यहाँ पर थी रतिया की तस्वीर, पर अब यहाँ पर नहीं है। लगता है किसी ने हटा दी। रतिया की तस्वीर? हाँ, रतिया की तस्वीर यहीं पर लगी थी, पर अब नहीं है। पर ये रतिया है कौन आदेश बाबू? तुला रतिया के बारे में नहीं मालूम? पर हवेली में तो सबको पता है, सब जानते हैं। तुला किसी ने नहीं बताया? ना, मोला किसी ने ना बताया। कमाल है, तोला किसी ने रतिया के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम तोला बताते हैं। रतिया ई हवेली की सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, सबसे छोटी दुल्हन थी। छोटी दुल्हन? हाँ, सबसे छोटी दुल्हन। हम तोला रतिया के बारे में शुरू से सब कुछ बताते हैं। रतिया जो भैया, आजकल बहुत लापरवाह हो गए हैं आप। आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया ना? चलिए। नहीं, मुझे नाश्ते की भूख नहीं है। हाँ, तो हम बता रहे थे ना तुम्हें कि रतिया बहुत पहले। अब ये मत कहिएगा कि आपको खाने की भूख ना है। राधा रानी ने आपका खाना आपके कमरे में रख दिया है। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है, चल के खा लीजिए। नहीं, चलिए, पहले हम दुल्हन को रतिया के बारे में बताएंगे, फिर खाना खाएंगे। पहले आदेश भैया खाना खाएंगे। चलिए। नहीं, दुल्हन को रतिया के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। पहले हम दुल्हन को रतिया के बारे में सारा किस्सा बताएंगे, फिर इसके बाद खाना खाएंगे। तुम जाओ यहाँ से। हाँ, तो दुल्हन हम कहाँ पर थे? वो जो रतिया। आदेश भैया, आप बहुत मनमानी करने लगे हैं, किसी के नहीं सुनते आप। चलिए, पहले खाना खा लीजिए। चलिए। जय ने आदेश बाबू को अपनी बात काहे पूरी नहीं करनी थी? राधिया की बात मुझसे काहे छिपा रहे हैं? हवेली की इस दुल्हन का आखिर का सच है? अरे, हमें हवेली की छोटी दुल्हन का सच काहे नहीं बताने दिया? काहे खींच लिया हमें वहां से? दुल्हन क्या सोच रही होगी मोर बारे में? आदेश भैया, ये हवेली में आज के बाद रतिया का नाम आपकी जुबान पर भी नहीं आना चाहिए, खास तौर से दुल्हन के सामने। क्योंकि अगर उन्हें रतिया के बारे में मालूम चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। तोला पता है ना कि हम दुल्हन को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो फिर आपको दुल्हन की खुशी के लिए एक वादा करना होगा कि आज के बाद आप कभी रतिया का जिक्र भी ना करेंगे। वादा कीजिए आदेश भैया कि ये वादा आप हमेशा याद रखेंगे। हम दूर से वादा करते हैं जय, हम दुल्हन की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकते। दामाद जी से मिलके आज जीवन की बहुत बड़ी साथ पूरी हो गई। केवल तू ही उन्हें संभाल सकती है जमुनिया। अपनों की मौत का दुख बहुत बड़ा दुख होता है रे। अभी दुख से उबरने की हिम्मत तोला ही उन्हें देनी होगी। उनका ध्यान रखना बिटिया। आप फिक्र मत करिए चाची, हम अपना फर्ज कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और अपने चाची के घर को कभी भूल मत जाना। वो घर के दरवाजे तो और वास्ते जिंदगी भर के लिए उसी तरह खुले रहेंगे जैसे छुटकी के बखत तुम दोनों की राह देखने में खुले रहते थे। अच्छा बिटिया, चलते हैं। अपना ध्यान रखना। इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो तुम जामू। अपनी तारीफ सुनने का कोनो मन नहीं है मोर। आप मोला ये बताइए, रतिया कौन है? मोर तारीफ से मन भर गया है तोर जामू। मोर मन तो आपके साथ 7 जन्मों तक जुड़ा है, लेकिन ई बखत मोला मोर सवाल का जवाब चाहिए। ऐसी कौन सी बातें जो आप मोला नहीं बताना चाहते? बताइए ना जय, हम रतिया के बारे में जानना चाहते हैं। आदेश भैया की हालत मालूम है ना तोला जामू। उनका अपने दिमाग पर कौनो बसना है। वो कभी का बोलते हैं, का करते हैं, कौनो समझ नहीं पाता।
और वैसे भी आदेश भैया अपने मन के वहम में कुछ भी बोल देते हैं। मोर भरोसा करो, वो नाम का कोनो वजूद ना है। आदेश बाबू की दिमाग की हालत हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मोर मन कहता है कि वो जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई सच जरूर छिपा होता है। मुझे वो सच जानना है। वो सच हमें मालूम है। जय, दुल्हन को रधिया के बारे में बताने का वक्त आ गया है। अगर दुल्हन के मन में कोनो सवाल उठाए तो उसका जवाब मिलना जरूरी है। आखिर वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और बीते हुए वक्त की हर सच्चाई के बारे में जानने का दुल्हन को पूरा हक है। रधिया आदेश का बीता हुआ कल है दुल्हन। हमारे पड़ोस में रहती थी बच्ची। जैसे छुटकी तुम्हारी दोस्त थी, बिल्कुल ऐसे ही रधिया भी आदेश की बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन एक दिन बिना किसी से कुछ कहे अपने माँ बाप के साथ घर छोड़कर न जाने कहां चली गई। हम सबने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता न चला। और आज तक आदेश के मन में उसकी याद बसी हुई है। उसकी पत्नी की मौत के बाद आदेश किसी भी सच का सामना करने के लायक नहीं रहा। ये बात से कभी कभार उसे रधिया की याद बहुत बेचैन करती है। आखिर बचपन की दोस्ती बहुत गहरी होती है ना, और उसका असर शायद जिंदगी भर रहता है। बस यही सच है वो रधिया का। दुल्हन, हमने तोर सामने रधिया का सारा सच रख दिया है और अब बिना सर पैर के कोनो सवाल सोच के परेशान होने की कोनो जरूरत ना है। जय को खुद से ज्यादा तोर फिक्र है। जय पर भरोसा रखो दुल्हन, तोर प्यार के लिए वो मौत से भी भिड़ जाएगा। और पति पत्नी के बीच विश्वास की डोर कभी नहीं टूटनी चाहिए। मला उम्मीद है कि तोर हर सवाल का जवाब तोला मिल गया होगा। सुनिए, आपको दुख पहुंचाने का मोला कोनो मकसद नहीं था। अगर मोर बात आपको बुरी लगी हो तो मोला माफ कर दीजिए। पता नहीं क्यों मन में अजीब अजीब से सवाल उठ रहे हैं। अपने आप पर कोनो बस ना रहा है मोर। बस एक ही विनती करते हैं तोर से, मोर प्यार को कभी झूठा ना समझना। ये प्यार ही मोर भरोसा है जामो। ये भरोसा हम कभी नहीं टूटने देंगे। बाके बिहारी पे जाऊं वारी वारी। पिछले हफ्ते ही हवेली का रास्ता भूल गई थी का? सब्जी बाद में, पहले मोल भाव करते हैं। ये बताओ, ये आलू कैसे दिए हैं? क्या जमाना आ गया है, अब हवेली वाले भी मोल भाव करने लगे हैं। 40 रुपए। 40? अरे सब्जी बेचने आई हो या ये हवेली लूटने? हम 20 ही देंगे बस। बहुत कम है, और 20 में मैं नहीं दूंगी। हम 20 में ही लेंगे, इससे ज्यादा एक पैसा ना देंगे। राधा रानी, सब्जी हम ले लेंगे, आप जाकर रसोई में आटा गूंद दो। ठीक है दुल्हन, इस सब्जी का ना ठीक ठीक दाम लगवा लेना। जो ही बोले उसका आधा ही देना। तब तक आप 1-1 किलो आलू प्याज तोल दो। अरे, तो टोकरी में क्या है? बटवे है, दिखाए? हाँ दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और मेम साहब, ये बटवा है ना, मोर टोरी ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। और क्या है, दिखाओ।
किसी बच्चे की तस्वीर नहीं हो सकती। ये तोर दिल का वहम होगा। तुला रधिया के बारे में नहीं मालूम? तुला किसी ने नहीं बताया? रधिया आदेश का बीता हुआ कल है दुल्हन, और आज तक आदेश के मन में उसकी याद बसी हुई है। ये कौन सा सच है भगवान जो मुला कोई नहीं बता रहा? हम क्या करें? अपनी आंखों पे भरोसा करें कि उन बातों पे जिनमें मुला किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता? मोर दुनिया में ये किस तूफान का संकट है? ये तस्वीर तोला कहाँ से मिली? मोर तोरी घाट किनारे खेलने गई थी, वहाँ मिली ये तस्वीर। तब से अपने साथ लिए घूम रही है। हम ये सारे बटुए ले लेंगे, पर मुला ये तस्वीर भी चाहिए। ये तस्वीर मोर एक सहेली की है, उसे दे देंगे तो वो खुश हो जाएगी, बस इसलिए मांग रहे थे। आपने मोर सारे बटुए खरीद लिए, इसलिए ले लीजिए। आदेश बाबू, कोनो काम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो मैं बस काम कर रहा। अच्छा, ये बताइए, ये तस्वीर को पहचाना का? कौन है ये? रधिया की तस्वीर दुल्हन के पास। आदेश बाबू, क्या आप दुल्हन को भी नहीं बताएंगे? आप तो दुल्हन से कभी झूठ नहीं बोलते ना, तो बताइए ना, ये बच्ची कौन है? मोला नहीं पता, हम नहीं जानते ये तस्वीर किसकी है। याद करिए ना आदेश बाबू, कहीं ये वही तस्वीर तो नहीं है जो आपको तहखाने में नजर नहीं आई थी? कहीं ये रधिया की तस्वीर तो नहीं है? याद कीजिए आदेश बाबू। आपको दुल्हन की खुशी के लिए एक वादा करना होगा कि आज के बाद आप कभी रधिया का जिक्र भी ना करेंगे। हम कह रहे हैं ना कि मोला कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते ये तस्वीर किसकी है। बस तुम मोला छोड़कर कहीं मत जाना, हम सचमुच इसके बारे में कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। हम आपसे कुछ नहीं जानना चाहते और ना ही हम कहीं आपको छोड़कर जाएंगे। चलिए, शांत हो जाइए। जय, उठिए। क्या हुआ जामू? इतनी घबराई हुई काहे लग रही हो? मुझे अभी यहाँ से पायल की आवाज सुनाई दी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पायल की आवाज? तुम जरूर कोनो सपना देखकर घबरा गई हो। ऐसा होता है, जब मन में बेचैनी होती है तो कभी कभी जो चीजें नहीं होती वो भी दिखाई देती हैं। कोनो चिंता की बात ना है, सो जाओ। पायल की आवाज फिर से सुनाई दी। आपको सुनाई दी? हाँ जामू, बोला भी पायल की आवाज सुनाई दी है। कोई ना कोई रिश्ता जरूर है इस पायल की आवाज का हवेली के साथ। हमें पता लगाना चाहिए। चलिए। पायल की आवाज उस तरफ से आ रही है।
पायल का जोड़ा, ये तो किसी छोटी बच्ची का लगता है। ये तो रदिया की पायल लग रही है। ये पायल यहाँ कैसे आई? ये पायल के जोड़े के बारे में मोला कुछ मालूम नहीं है जामू, लेकिन तोला घबराने की जरूरत ना है। जिसकी भी ये पायल है उसका पता हम जरूर लगा लेंगे। जय और बलि आयुष्मान भव। गजब हो गया माई, ये पायल ने हमारी नींद उड़ा कर रख दी। इस बार एक बहुत बड़े संकट ने हवेली के दरवाजे पे दस्तक दी है। पता नहीं इस बार संभालने का समय मिलेगा भी या नहीं। इस बार काल का वार सिर्फ दुल्हन पर ही नहीं बल्कि जय पर भी गिर सकता है। एक भयंकर तूफान आने का संकेत मिल रहा है। तबाही और विनाश। लेकिन ये विनाश से बचने का कौन उपाय तो होगा माई। हम हवेली की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक राह है। जो यज्ञ पिछली बार खंडित हुआ था वो आज अभी बिना किसी विघ्न के संपूर्ण करना होगा। और इस यज्ञ में बलि तुम्हारे साथ साथ जय को भी उपस्थित होना होगा। माई, हवेली को कोनो भी संकट से बचाने के लिए आज की रात का पूरी जिंदगी जग में बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन जमुनिया जिस हाल से गुजर रही है, हम उसको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। दुल्हन के मन में हजारों सवाल और शंकाएं उठ रही हैं माई। ये वक्त होगा अपने आप पर भी कौनो बसना है। अगर आप आज्ञा दें तो हम जय की जगह हम यज्ञ पूरा किए बिना नहीं उठेंगे माई। ठीक है जय, ये तावीज अपने दाहिने हाथ पे बांध लो। ये तुम्हारे लिए एक ढाल बनके तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम घर जाओ जय, दुल्हन का ख्याल रखो। एक बात याद रखना जय, ये तावीज तुम्हारे हाथ से कभी दूर ना होने पाए। आयुष्मान भव। तो मोर जामू की चीखने की आवाज है। जामू यहां नहीं है। कहीं मोर जानू कौन मुसीबत में तो ना है। जामू, जामू।